आज तक कभी पुण्यहीन को केवल ज्ञान नहीं हुआ। आज तक कभी पुण्यहीन को रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। आज तक कभी पुण्यहीन मोक्ष नहीं गया। आज तक कभी कोई पुण्यहीन तीर्थंकर नहीं बना। क्या कारण रहा होगा? मोक्ष तो पुरुषार्थ से मिलता है, मोक्ष तो कर्मों के क्षय से मिलता है। फिर पुण्य और पाप की यहाँ पक्षपात क्यों? मोक्ष जाने के लिए पुण्य और पाप के बीच में व्याख्या क्यों रखी गई? आज के तक किसी नीच कुल को केवल ज्ञान नहीं हुआ। आज तक किसी मलेच्छ खंडी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। मलेच्छ खंड से आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को जो पूर्व भव से ही पुण्यहीन होके आया है, पूर्व भव से ही जिसके द्रव्य भी पुण्यहीन, क्षेत्र भी पुण्यहीन, काल भी पुण्यहीन, भव भी पुण्यहीन और भाव भी पुण्यहीन। पुण्य से रहित सब कुछ है, उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती है। विचारणीय प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग में कर्मों की क्या जरूरत है? मोक्ष मार्ग में क्या पुण्य क्या पाप दोनों पुद्गल हैं, दोनों बंध के कारण हैं। दोनों बंध के कारण हैं, दोनों पुद्गल की पर्याय है। फिर मोक्ष मार्ग में ये बाध्यता क्यों है? यही लोग समझने में चूक कर गए। बड़े बड़े अध्यात्मवादी, बड़े बड़े समय सार पढ़ने वाले लोग ये भूल कर गए। इन्होंने एक ही धारणा बना ली कि पुण्यहीन, पुण्य और पाप से मोक्ष में क्या जरूरत है। क्यों पुण्य क्रिया करें जिसमें पुण्य का बंध होता हो? ऐसा कार्य क्यों करें? क्या जरूरत पड़ी है? हमें तो मोक्ष जाना है, संसार का वैभव नहीं बढ़ाना। एक ऐसी हवा चली थी अभी कि पुण्य और पाप दोनों एक हैं, सोने की बेड़ी और दोनों में क्या कोई अंतर नहीं, और मोक्ष में पुण्य की जरूरत ही नहीं। लोगों ने पुण्य क्रियाएं छोड़ दी। जिस जिस चीज में पुण्य बंध होता है वो सब क्रियाएं छोड़ दो। जैसे पाप की क्रियाएं छोड़ी ऐसी पुण्य की छोड़ी। उन्होंने कहा कि जीव को मारना छोड़ दिया, बचाना भी छोड़ो। झूठ बोलना छोड़ दिया, सत्य भी छोड़ो। चोरी छोड़ दी, अचोरी भी छोड़ो। अब्रह्म छोड़ा, ब्रह्मचर्य भी छोड़ो। परिग्रह छोड़ा, अपग्रह भी छोड़ो। तो मात तटस्थ बन जाओ, सहज स्वभावी बन जाओ। तो मात छोड़ना और ग्रहण करने के विकल्प से ऊपर उठ जाओ। समय सार यही कहता है। समय सार की व्याख्या यही है। लोग समय सार को समझ नहीं पाया। ये सोचना चाहिए था कि जिस समय सार ग्रंथ जिस चीज का निषेध कर दिया है उसी बात का समर्थन प्रत्येक आचार्य कर रहे हैं। एक आचार्य निषेध कर रहे हैं, बाकी सभी आचार्य, जितने आचार्य हैं वे सब प्रावधान कर रहे हैं कि तुम नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करो, नित्य प्रतिदिन पूजन पाठ करो, अभिषेक करो, आदि आदि सब चीज़ों की बात करते हैं।
क्या क्या चीज़ें करने को कह रहा है और वही चीज़ समय सार मना कर रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसके पीछे रहस्य छुपा हो। समय सार ने कहा मोक्ष में पुण्य पाप नहीं होता है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए पुण्य पाप का व्याख्या जरूर होती है। मोक्ष में नहीं, मंजिल में जाकर के पुण्य की जरूरत नहीं है, लेकिन रास्ते में लुटने की संभावना है, इसलिए जरूरत है। मोक्ष मार्ग में जरूरत है, मोक्ष में नहीं। और जब हमने सारी व्याख्याएं देखी, क्यों कहा उच्च गोत्री ही मुनि बन सकता है। गोत्र से क्या लेना देना था? गोत्र तो पुद्गल की पर्याय है, गोत्र तो कर्म है। नीच गोत्री चौथे पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? गोत्र को बीच में क्यों ला रहे हो? आत्मा तो गोत्र से परे, आत्मा ना तो नीच होती है और ना उच्च गोत्री है, तो पुद्गल की पर्याय है। फिर ये कंडीशन क्यों सिद्धांत में डाली कि उच्च गोत्री को ही मोक्ष होगा, नीच गोत्री को नहीं हो सकता, पंचम गुण स्थान से ऊपर ही नहीं जा सकता। ये भेद क्यों डाले कि पुरुष को ही मोक्ष होगा, स्त्री नपुंसक को नहीं? ये तो शरीर की आकृतियां हैं। आत्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक। ये तो शरीर की आकृतियां हैं। ये तो औदारिक नाम कर्म के देख कर कहते भाई ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसक है। आत्मा तो इनसे परे है। फिर क्यों शर्त लगाई कि मोक्ष जो है पुरुष वेद के साथ ही होगा? शरीर के आकार से क्या मतलब, आत्मा के परिणामों से मतलब रखना चाहिए। आत्मा के परिणाम शुद्ध हैं, बस क्या स्त्री है क्या पुरुष। क्यों शर्त लगाई कि पुरुष ही मुनि बनेगा, पुरुष को ही मोक्ष जाएगा? ये तो नौकर्म है। क्यों शर्त लगाई कि आर्य खंड से ही मोक्ष है, मिलेश खंड से नहीं? क्यों? छेद तो पुद्गल है, छेद से लेना देना क्या है? साहब वो मिलेश खंड में जन्म गया तो बोले नहीं साहब इसको नहीं होगा, क्या लेना देना? कहीं जन्म आपका पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं? आप जो बताएंगे वो करेगा, जन्म से क्या लेना देना आपको? नहीं, तुम मिलेश खंडी हो, तुम्हारी कुल शुद्धि नहीं, तुम्हारा नीच कुल में जन्म हुआ है, तुम नहीं ले सकते। हम तो परिणाम तो उच्च रख रहे हैं ना, बहुत उच्च परिणाम रख रहे हैं। वो कहते नहीं, परिणामों से नहीं होगा, आपका खून कौन से कुल का है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।